सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने का बड़ा महत्व है। आज का प्रसंग जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण जी का विवाह। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समयस्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे सैमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सैमंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजीत द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्वीता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूसरे ही दिन परीक्षित, सत्राजीत द्वारिका में जब आए तो उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। दूसरे ही उसे देख लोगों की आंखें चौंधियाने लगती थी। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, ये सत्राजीत हैं। मणि के कारण इनका इतना चमक रहे हैं। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा सैमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक शारीरिक व्यथा, माया वियोग का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजीत, तुम अपने मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्ष राज जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने को दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगा है, तो धो बहाने के उद्देश्य से कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को और घोड़े को मार डाला था। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों
ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया। घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सैमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसने चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जामवान क्रोधित होकर दौड़ आए। परीक्षित जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने साधारण मनुष्य समझ लिया और स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी माने अपने विजय के लिए श्री कृष्ण और जामवंत घोर युद्ध करने लगे। फिर शालाओं का तत्पश्चात वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। बाहु युद्ध होने लगा। कठोर घूसों से 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल हैं। विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले आप ही हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ समुद्र में क्षुब्ध हो गए और सेतु बांधकर तब आपने यश की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवन ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया। फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी के से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारे गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगाए कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसे कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण निज लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे। उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी, अन्य संबंधियों, कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से निकले नहीं, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मर कर लौट आया हो। भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया। जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी, वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने का कारण भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे।
कौन सा काम करूं कैसा जिससे मेरा कल्याण हो, लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ, धन के लोभ से बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और यह सैमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूंगा। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरा अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया। कन्या और सैमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों में संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, इस सैमंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की भागवत कथा सादर श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगला भाग सैमंतक हरण, सतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारिका बुलाना, ये कल के एपिसोड भाग में सुनाया जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।